नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपी जूनियर सेल्समैन के बारे में। एक नई न्यूज़ है, वो शायद आप सभी लोगों के लिए सही नहीं है, क्योंकि यदि आप सभी प्रयास करते तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, एमपी ऑनलाइन पर नया अपडेट क्या है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ज्वाइनिंग वाले और वेटिंग वाले दोनों ही लोगों के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, ठीक है। यदि आप अभी तक हमसे टेलीग्राम पर द ऑन एग्ज़ाम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर द ऑन एग्ज़ाम चैनल पर जुड़ जाइए, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी द ऑन एग्ज़ाम से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन्फॉर्मेशन क्या है। मुख्य परिचालन अधिकारी एमपी ऑनलाइन, कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्य प्रदेश, विद्यांचल भवन भोपाल। सहकारिता ऑफिस भोपाल से एक लेटर आया, कब? 15/12/2021, 15 दिसंबर 2021 को। किसे भेजा गया? मुख्य परिचालन अधिकारी एमपी ऑनलाइन। विभाग के अंतर्गत एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से सहकारी संस्थाओं में संविदा विक्रेता के चयन प्रक्रिया बाबत जो एमपी जूनियर सेल्समैन की भर्ती चल रही थी, उस भर्ती से संबंधित एक लेटर आया। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव महोदय के समक्ष दिनांक 7/12/2021 को हुई बैठक में कनिष्ठ संविदा विक्रेता की नियुक्ति में रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। सहकारिता विभाग और खाद्य विभाग दोनों की जॉइंट मीटिंग हुई कब? 7/12/2021 को, जिसमें निर्णय लिया गया कि जो रिक्त पद हैं उन पर अब कोई नियुक्तियां नहीं की जानी हैं, चाहे 50% से ज़्यादा पद हों, 1800 से ज़्यादा पद हों, भले खाली रह जाएं, लेकिन नियुक्तियां नहीं की जानी हैं। अतः उपरोक्त विषय में आपके स्तर पर प्रक्रियाधीन कार्यवाही बंद की जाना सुनिश्चित करें। एमपी ऑनलाइन को आदेश आया कि आपके स्तर पर जो भी प्रक्रिया चल रही है आप उसे बंद कर दो। किसने भेजा? सहकारिता आयुक्त नरेश पाल कुमार। तो मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूं कि अपडेट ऑन एमपी ऑनलाइन पर अपडेट क्या है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है और आपने कहां कमी छोड़ी, ठीक है। तो पहले एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर सीधे लेकर चलता हूं, सीधे एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। जब आप एमपी ऑनलाइन खोलेंगे तो साइड में 3 लाइन आते हैं, साइड में 3 लाइन आते हैं, साइड में 3 लाइन आते हैं। उन 3 लाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद नागरिक सेवाओं पर जाना है और आवेदन पर जाना है। जब आप आवेदन पर क्लिक कर लेंगे और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश। इसमें जब आप जाओगे तो पहले नोटिफिकेशन में यहाँ पर नोटिफिकेशन और वैकेंसी का ऑप्शन आता था। सेवाओं में आप सिलेक्शन लिस्ट और मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते थे। डाउनलोड में कुछ नहीं था, लेकिन अब तीनों ही में नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, नो शेड्यूल अवेलेबल, नो डाउनलोड अवेलेबल, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जितने भी लोग मेरिट में थे और वो आशाएं कर रहे थे कि उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, संभावना थी कि उनकी ज्वाइनिंग हो जाती, लेकिन उन्होंने प्रयास ज्वाइनिंग का उस स्तर पर नहीं किया जिस स्तर पर उन्हें करना चाहिए था, ठीक है। इसी का ये परिणाम है कि ये भर्ती कैंसिल हुई है, ठीक है। जिनकी ज्वाइनिंग हो गई उनके लिए तो सही है ना, क्योंकि एक नहीं 2 दुकानें आवंटित की जाएंगी और 6000 की जगह जितना भी कमीशन 2 दुकान का बनता है उतना एक सेल्समैन को दिया जाएगा, ठीक है।
आपने प्रयास नहीं किया। मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा कि आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, आप संपर्क करिए, डीआर ऑफिस जाइए। यदि एकत्रित हो सकते थे तो भोपाल भी जा सकते थे, ठीक है। अब यदि आप किस प्रकार की सहायता चाहते हैं, किस प्रकार की सहायता चाहते हैं, आपको इकट्ठा करने में या फिर किसी अन्य माध्यम से मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास जूनियर सेल्समैन के वेटिंग वाले लगभग अधिकतर स्टूडेंट हैं, ठीक है। कांटेक्ट में हैं, इंस्टा पर जुड़े हैं, कुछ टेलीग्राम पर जुड़े हैं, तो आप चाहो तो मैं आपको एकत्रित कर सकता हूं, ठीक है, यदि आप कुछ स्टेप उठाना चाहो तो, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और अपनी समस्याएं बता सकते हैं कि सर हम ये चाहते हैं, या फिर हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि सर हम ये चाहते हैं और इस प्रकार एकत्रित हो सकते हैं। तो मैं आपके लिए वो भी सुविधा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और मेरे स्तर पर जो भी प्रयास था मैंने किया, ठीक है। और अब आप क्या चाहते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है, या फिर पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो द ऑन एग्ज़ाम से। मैं आपके सभी बात सुनूंगा और सभी डाउट क्लियर करूंगा, क्योंकि आज सुबह से मैसेज आ रहे थे इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। और यदि आप ईमेल पर भी मैसेज भेज सकते हैं, contact.vikram321@gmail.com, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आपकी सभी हेल्प की जाएगी जैसी आप चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस।